अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 13 अप्रैल को होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात पर नज़र डालते हैं और साथ ही देखते हैं आज पैदा होने वाले या इंतकाल कर जाने वाले अहम पर्सनालिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफी। आज जिस भारत में लोग अमन, चैन और आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं, अंग्रेज़ी हुकूमत के वक्त ये मुमकिन नहीं था। 13 अप्रैल सन 1919 के दिन ही अंग्रेज़ों की जानिब से जलियांवाला बाग कत्लेआम को अंजाम दिया गया था। भारत की जद्दोजहद आज़ादी की तारीख़ में 13 अप्रैल 1919 की तारीख़ दुनिया भर के सबसे बेरहम कत्लेआम के वाक़यात में शामिल जलियांवाला बाग कत्लेआम की भी गवाह है। इसी दिन एक अंग्रेज़ अफसर जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने के अहकाम दिए थे। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन रोलेट एक्ट की मुखालफत करने के लिए एक जलसा हो रहा था। इस जलसे को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ हुकूमत जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना किसी वार्निंग के अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। बाग में उस वक्त बच्चे, बूढ़े, औरतें और मर्द मौजूद थे। बाग से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो भी काफ़ी छोटा, लेकिन इस तरफ अंग्रेज सिपाही मौजूद थे। गोलियों से बचने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोगों ने जान बचाने के लिए बाग में वाक़ एक कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में कूदने वालों की मौत दम घुटने की वजह से हो गई। अंग्रेज सिपाहियों की फायरिंग और कुएं में कूदने की वजह से 1000 लोग मारे गए और 2000 लोग जख्मी हो गए थे। बाग की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान हैं जो उस वक्त हुए इस कत्लेआम की खौफनाक यादें ताज़ा करते हैं। 13 अप्रैल सन 1975 यानी 1975 के दिन लेबनान की राजधानी बैरूत में 17 फ़लस्तीनियों का कत्ल कर दिया गया था। लेबनान के एक राइट विंग ग्रुप फ्लेंजिस्ट के बंदूकबरदारों ने ईसाई अक्सरियत वाले इलाके से होकर गुजर रही एक बस में बैठे फ़लस्तीनियों पर हमला कर दिया था। हमले में 17 फ़लस्तीनी मारे गए थे और 30 लोग ज़ख्मी भी हुए थे। मारे जाने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। मासूम फ़लस्तीनियों पर ज़ालिम इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों के जुल्म की दास्तान बहुत तवील है। इन्हीं ख़ुरेज़ दास्तानों में एक दास्तान 13 अप्रैल 1989 को लिखी गई थी। इसी दिन इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक में आम शहरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न सिर्फ 6 फ़लस्तीनियों पर फायरिंग करके शहीद कर दिया था, बल्कि उनके इस हमले में 30 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हो गए थे। वेस्ट बैंक के गांव नहलिन में उस वक्त 4500 अफराद पर मुश्तमिल छोटी सी आबादी रह रही थी। फ़लस्तीनी सिक्योरिटी एहलकारों ने गांव में घुसकर अचानक लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था और जो भी दरमियान में आया उस पर फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस कार्रवाई की वजह इसराइली फौजियों ने गांव में मौजूद फ़लस्तीनी नौजवानों की बगावत को दबाना करार दिया था। गांव में मौजूद फ़लस्तीनी शहरियों ने बताया था कि इसराइली फौजी गांव में दंदनाते हुए घुस गए थे और मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों पर बिना कोई वार्निंग के ओपन फायरिंग कर दी थी। बादशाह इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले इसराइली कमांडर ने जवाब देते हुए कहा था कि वेस्ट बैंक में जब वो गए तब फ़लस्तीनी नौजवानों की जानिब से उन पर पत्थर फेंके गए थे और इन पत्थरों से बचने के लिए उन्होंने फायरिंग कर दी थी। अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स 21 साल की उम्र में 13 अप्रैल 1997 के दिन यूएस मास्टर चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। यही नहीं, वो गोल्फ का कोई बड़ा खिताब जीतने वाले पहले सियाहपाम यानी नेगर खिलाड़ी भी बने। इस चैंपियनशिप को जीतने के बाद वुड्स ने कहा था कि वो अपनी जीत के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को गोल्फ खेलने के लिए राग़िब करेंगे। टाइगर वुड्स बचपन से ही एक बेहतरीन खिलाड़ी थे और सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीता था। लीबिया के रास्ते यूरोप का रुख करने वाले तारकीन वतन की कश्ती 13 अप्रैल 2015 को लीबियाई साहिल से 27 किलोमीटर की दूरी पर डूब गई थी। इस हादसे में 400 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। इब्तदाई तौर पर कहा गया था कि कश्ती पर 700 अफराद सवार थे, जिनमें से सिर्फ 27 को ही बचाया जा सका था। ताहम इस हादसे में बचने वाले अफराद ने साहिल पर पहुंचने पर बताया था कि कश्ती के मुसाफिरों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी। हुकाम के मुताबिक तारकीन वतन से भरी मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली ये कश्ती ट्यूनिस से रवाना हुई थी और ऐसी इत्तलात थी कि वो इस वक्त डूबी जब एक तिजारती जहाज़ को करीब देखकर ज़्यादातर मुसाफिर एक जानिब जमा हो गए, जिससे कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ा और वो उलट गई। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर शेयर ज़रूर करें। देखते रहिए BPN चैनल।